आज के इस व्यापारी एवं व्यवसायिक संवाद के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय सी.आर. पाटिल साहब, सी.आर. पाटिल साहब के बारे में मैं जितना कहूं उतना ही कम है। क्योंकि वो अपने बात के भी धनी हैं और काम के भी पक्के धनी हैं। क्योंकि जब मैं ईआरसीपी के लिए, जो अभी हमारा रामजल सेतु है, तो एमपी और राजस्थान के बीच में कई बातों को लेकर के उसके समझौते में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने आकर के दोनों को बिठाया ही नहीं, दोनों को बात करके वो काम भी किया। और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सूरत से लेकर के अहमदाबाद से लेकर के लगभग 30-35 व्यापारी, जो प्रमुख व्यापारी हैं, उनको भी वहां बिठा रखा था। और जब मैं वहां गया तो मेरे से इतना कहा कि आपकी ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद एक हमारी भी मीटिंग होगी, आपके साथ हम भी एक मीटिंग करना चाहते हैं। जब हमारा वो कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हमने कहा कि साहब मीटिंग है, कि हाँ वो मीटिंग भी है और भोजन भी है। तो मीटिंग कराने की बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि उन व्यापारी सूरत और अहमदाबाद के उन सभी व्यापारी को बुला के रखा और उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये योजना आ रही है, वो तो आ ही रही है, लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि में काम करने वाले मेरे जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, उन सभी को मैंने यहां बुलाया है। राजस्थान के 40,000 गांव की हमने सूची बना ली है। इस पानी को व्यर्थ में नहीं बह करके जाए, इसके लिए हमारे वो सभी लोग मिल करके कर्म भूमि से मातृभूमि में काम जा करके करेंगे। ये सोच, ये विचार ऐसे ही नहीं आता है। व्यक्ति के मन में समाज के प्रति, किसी प्रदेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो अच्छे भाव आते हैं, जब ये कल्पना मन में आती है और हम उस पर विचार करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सी.आर. पाटिल साहब को कि लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, आप पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ सी.आर. पाटिल जी का स्वागत। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर काम को, कोई भी कार्य करता है दिल से लेते हैं और उसी हिसाब से उस काम के पीछे पड़ते हुए हमारे संगठन को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सरकार के कामों में पूरा सहयोग करते हुए चल रहे हैं। जब कोई बात आती है दिल्ली की, तो हम अध्यक्ष जी से कहते हैं, तो अध्यक्ष जी तुरंत पहुंच जाते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। और आप चाल देख रहे हैं कैसी है। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे गुजरात के पूर्व मंत्री भाई मुकेश पटेल जी, आपका हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि, आप और दिनेश जी भी होंगे यहाँ, दिनेश जी किधर बैठे हैं, एक दिनेश जी राजपुरोहित और हमारे मुकेश जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुजरात वाले, आप रहने वाले हैं यहाँ के, लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि में कितना बड़ा कार्यक्रम, आप में से भी उपस्थित थे। कई लोग, जो सीएमआर में एक कार्यक्रम हुआ था उसमें आप भी सभी थे, उसमें भी आपने देखा किस तरह से माननीय पाटिल साहब ने पूरी तरह से काम किया। और अब आज हम कह सकते हैं
कि बिना किसी उसके उनका सरकार से कोई मतलब नहीं, लगभग 15 से 20 मशीनें राजस्थान के अंदर चल रही हैं, जो जहां पानी जिस गांव का बह करके जाता है वो नाले में जाता है, नाले से दरिया में और जाकर के वो समुद्र में पहुंच जाता है, उस पानी को रोकने के लिए लगातार इनकी टीम काम कर रही है। मैं इस टीम के सदस्यों के भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी, नार सिंह जोधा जी, महामंत्री भूपेंद्र सैनी जी और इस हमारे पार्टी के सह कोषाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक श्याम अग्रवाल जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित गोयल जी, रघुनाथ नरेड़ी जी और मेरे सामने बैठे सभी हमारे व्यापारी बंधु, सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, आप सभी जिस तरह से, क्योंकि काम कोई भी हो उसमें सरकार का सहयोग जरूर होता है, मैं जो काम होता है उसमें मैं आपका काम नहीं मानता। जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, व्यवसायिक भाई हैं, मित्रों, कई लोगों के मन में यह विचार रहता है कि ये इनका काम है। मेरे मन में यह रहता है कि आप जो कर रहे हो वो राष्ट्र का काम है, आप राष्ट्र के काम को कर रहे हो। क्योंकि हम जानते हैं आपके माध्यम से कितने परिवारों के घर का चूल्हा जल रहा है, आप कितने लोगों को व्यवसाय देते हैं, और व्यवसाय नहीं, आप उस व्यक्ति को व्यवसाय देते हैं जो दिन रात घूमता है, कहीं उसको उम्मीद नहीं रहती है। जब वो लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको रोजगार देकर के उनको परिवार को पालने का काम करते हैं। आज केंद्रीय बजट 2026 व्यापारी एवं व्यवसायिक संवाद के कार्यक्रम है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जहां बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे तो जब से बजट बनने लगा है, केएल साहब जब से लगातार कह रहे हैं कि तो बजट की हर मीटिंग में आज तक पूरा आ रहा हूं, ऐसा आदमी कहीं हमें मिलेंगे क्या? बहुत सीनियर है, मैं सभी को अधिकतर जानता हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे उद्योग हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका सपना है, और उनका सपना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को आगे हम कैसे लेकर के आए। समाज के अंतिम पंक्ति का आदमी जब आगे आएगा तो हमारा प्रदेश भी उत्कृष्ट होगा, हमारा देश भी उत्कृष्ट होगा। हमने देखा है लगातार सरकारें आती 5 साल के विजन के साथ चलती। ऐसी कोई सरकार है क्या जिन्होंने 25 साल और 30 साल और 35 साल के विजन को लेकर के कोई चला हो? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 विकसित भारत को लेकर के चल रहे हैं, और आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जब आए थे तो हम आर्थिक दृष्टि से 11वें पायदान पर थे, और आज हम 4थे पायदान पर हैं, और आने वाले समय में हम 3रे पायदान पर जाएंगे। जिस देश ने कितने समय हमारे ऊपर राज किया, वो आज हमसे पीछे है। जो अपने आप को आधुनिकता का सबसे अग्रणी देश मानता है, जापान, वो भी हमसे पीछे है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सब लोगों के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आम जन के अंदर जो विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में है। और आज कोई भी प्रदेश हो, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यहां कौन सी पार्टी है। वो कहते हैं 130 करोड़ भारतीयों को लेकर के हम साथ चलते हैं, और उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये आमजन के अंदर लोगों को पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही टैरिफ लगा था तो आप व्यापारियों को मैंने बुलाया कि नहीं बुलाया है? आप सभी लोगों को बुलाया? आपने तो नहीं बुलाया, मैंने आपको बुलाया। ये मैंने नहीं बुलाया, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उस समय मैंने कहा था कि आप चिंता मत करिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। आप दूसरे देशों में अपना काम प्रारंभ करिए। और मैंने उस दिन यह भी कहा था, आपको ध्यान हो कि आपका डबल काम होने वाला है। अमेरिका इतना दिन सहन करने वाला नहीं है। आपका व्यापार इधर भी होगा और इधर भी होगा, इसलिए आपका व्यापार भी बढ़ेगा। ये कहते हैं ना, पीएम साहब कहते हैं ना कि आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, समस्या में भी समाधान होता है और हमें अवसर मिलता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हो, जहां आपने प्रयास किए थे, जिन देशों में किए थे, वहां तो आपका काम चल रहा है, लेकिन दोबारा जहां पहले चलता था वहां भी आपका प्रारंभ होगा, तो हमारे व्यापारियों को डबल फायदा होगा। मैंने विधानसभा में कहा कि इस टैरिफ से राजस्थान के हमारे व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, हर क्षेत्र में फायदा होने वाला है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जब से आई है, आपके सहयोग से कई बार मैंने आपको बुलाया है, आपके सुझाव भी लिए हैं। बजट के अलावा जब राजस्थान हो रहा था, जब भी मैंने आपको बुलाया था, आपके जो क्या सुझाव आ सकते हैं, आपने जो सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर हमने राजस्थान किया। और राजस्थान में आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे हैं। मेरे से कांग्रेसी कहते हैं कि आप तो जमीन दे रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, हवा में काम होता है क्या? हैं? हवा में काम होता है क्या? व्यापारी आएगा, उद्योग लगाएगा तो जमीन पर नहीं तो आसमान में लगाएगा। ये भी कोई कहने की बात है? 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू 8 लाख करोड़ के जमीन पर आए हैं, और आवश्यकता पड़ेगी और भी आगे आ रहे हैं। जितनी हमारे व्यापारी को आवश्यकता होगी, जितनी हम जमीन दे सकते उतनी जमीन भी देंगे, और जितनी सुविधा दे सकते उतनी सुविधा भी देंगे, क्योंकि हमें व्यापारियों पर भरोसा है। और इसीलिए मैंने कहा है कि व्यापारी अपने नहीं, राष्ट्र के लिए काम करता है। कितने लोगों के जीवन में वो खुशहाली लाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जब मैंने उनको कहा था, ये मेरी किताब है, ये 4 पन्ने इसके, 5 साल बनाम 2 साल। अरे मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा साहब हम आके उस पर बहस कर लेंगे, अलबर्ट हाल आ जाएगी आप। हमने कहा वहां क्या जरूरत है। हमने इसलिए जिस दिन परसों के दिन हमने उनसे कहा कि अलबर्ट हाल पर नहीं, ये किताब हम आपको दे रहे हैं, विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं, आप आइए, पूरी ताकत के साथ इसको पढ़ लीजिए, एक एक का जवाब देंगे कि आपने 5 साल में कितना किया और हमने 2 साल में कितना किया है। और हम आपको ये भी बता देंगे कि आपने 5 साल में भ्रष्टाचार भी कितना किया है। आप देख रहे हैं युवाओं के सपने को किस तरह से इन्होंने रौंदा था। क्या 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ? 1 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है और 1 लाख का कैलेंडर निकाल दिया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर पूरे 1 लाख का कब पेपर होंगे।
कब उसका परिणाम आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र देंगे, पूरा निकाला है हमने। और इसलिए मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि व्यापारी वो है जो समाज में जब अपनी कोई बात कहता है तो समाज उसको सुनता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और यह भरोसा भी मैं दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमारा केंद्र का बजट आया है, आपने देखा है किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए उस बजट को दिया है। और आने वाले समय में राजस्थान का भी बजट आएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप व्यापारी तो हैं ही, लेकिन उससे पहले इस प्रदेश के देश के नागरिक भी हो। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, बड़ी योजना भी है और हमारी वो योजना भी है जिस गरीब को हम सहारा दे सकते हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आम जन को उसका फायदा मिले, व्यापारी को उसको फायदा मिले, व्यवसायिक को उसका फायदा मिले। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करिए। किसी भी प्रकार की कोई आपको इस तरह की बात लगती है तो मैंने एक नंबर भी चालू किया है, उस नंबर पर आप अपनी जानकारी दें और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान को एक उद्योग को बड़ा क्षेत्र भी बनाएं। एक औद्योगिक क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप सभी आइए और अपने मित्रों को भी लाइए, राजस्थान को उत्कृष्ट बनाइए, विकसित बनाइए। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।